2005 के एंड पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि डॉक्टर शौकत चांदना एक थे कराची के, और ये कतर के शेखा मौजा जो रॉयल फैमिली की वो है किंग की बेगम है। बेसिकली कतर को सारी को शेखा मौजा संभालती है, देखती है, लुक आफ्टर करती है। तो जो डॉक्टर शौकत चांदना था, इनकी मैं मिसेस के इलाज के लिए जाता था। और डॉक्टर शौकत चांदना जो है ये पीएचडी डॉक्टर था, मतलब ये दूसरा मेडिकल डॉक्टर नहीं था। लेकिन इसने मैनेजमेंट में पीएचडी के बाद इसने डी.लिट की डिग्री ली हुई थी अमेरिका से। मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड था। इसकी मिसेस को एक प्रॉब्लम होगी तो ये मुझे बाई ईयर बुलवाता, मैं जाता, देखता, वीजा भेजता, टिकट भेजता, और चूंकि मेरा फ्रेंड था, लेकिन इलाज उसकी मिसेस का मैंने शुरू किया। इसने मुझे एक दफा कहा कि यार हमारे शेखा मौजा जो है ना, इसको ये एक शटीका पेन है और मोरे का इशू है, और वो जा रही है जी अमेरिका ऑपरेशन करवाने के लिए, और वहां वो कहते हैं जी इतने पैसे लगेंगे और इतनी देर टाइम लगेगा। मैंने कहा सर आपकी तो डेली उसके साथ मीटिंग होती है। चूंकि शेखा मौजा ने शौकत चांदना को दुबई से उठाया, वहां ले गया, दुबई को जुगियों से उठाकर इस लेवल तक लाने वाला शौकत चांदना था, इतनी तरक्की कराने वाला। तो जब यहां इसका काम पूरा हुआ तो फिर शेखा मौजा इसको कतर ले गई, और उसने कहा कि तुम कतर में, मैं तुम्हें फ्री हैंड देती हूँ, जो करना है करो, पर मुझे कतर को ऊपर ले जाओ। अब आज कतर जहां भी जिन बुलंदियों पे पहुंच गया हुआ है डॉक्टर शौकत चांदना के वजह से। तो उसका चूंकि शेखा के साथ बहुत ताल्लुक था, तो उसने मुझे कहा कि सर इसका इलाज हो सकता है। मैं हो जाएगा। कहता जी आप आए, मैं शेखा से बात करता हूँ। शेखा से उसने बात की और मुझे उसने 2005 के एंड पे शेखा मौजा के लिए इलाज के लिए बुलवाया। मैं स्टेट गेस्ट था उनके पास वहां पे। अच्छा। मैं गया तो उन्होंने कहा जी इलाज, मैंने कहा जी हो जाएगा, शुरू करें। मैं बताया, सारी बात की। उन्होंने कहा जी मैं जाके दवाई बनवा के भेजूंगा। उन्होंने कहा जी आप इधर ही अभी 5-7 दिन हमारे स्टेट गेस्ट नहीं जा सकते दवाई बना के दवाई उन्होंने कहा जी करें। मैंने कहा सर दवाई तो वहां बननी है पाकिस्तान में, मैं इंग्रेडिएंट बताऊंगा, करूंगा, हो जाएगी। उसने कहा सर मसला ही कोई नहीं, कतर एयरलाइन हमारे अपने जहाज आते हैं, दूसरी दवाई बनवाओ। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा मेरी बात करवाओ। मेरे स्टाफ से बात हुई पाकिस्तान में, उन्होंने दवाई बनाई, तैयार की, और कतर एयरलाइन का जो हेड था लाहौर का वो गया, उसने दवाई पकड़ी और पायलट को दे दी। पायलट ने 4-6 घंटे बाद जब वो फ्लाइट लेके, जब भी उसकी बारी आई, जो भी था वो चला गया। दवाई वहां पे पहुंच गई। जब वहां दवाई पहुंची तो वो हमारे तक आ गई। उन्होंने कहा लो जी दवाई आ गई है, तुसी जानो तो थोड़ा पेशेंट। सर 5 दिन में शेखा को मेरे अल्लाह ने शिफा दी थी। उसको फर्क पड़ा शैटिका से। और उसने कहा कि ओके डन, मुझे समझ आ गई है, मैं ठीक हो सकती हूँ। सर शेखा ठीक हुई, और शेखा ने उसके बाद कहा कि व्हाट्स यू वांट। जो मैं कहता ना बादशाह कहता मंग की मंगना, तुसी माफी मांग ली। मैं क्या जनाब अल्लाह भला करे, मैंने क्या लेना है। मैं क्या सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। मुझे फीस पूछ नहीं दी सर, कुछ भी नहीं। वो दे रहे थे, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं कुछ और चाह रहा था वहां पे कि यहाँ के लोगों को इस तरीका इलाज की तरफ लाएं और इनके लिए फैसिलिटेट करें। मैं उस पे था। खैर उन्होंने कहा जी नहीं, फिर भी मैं कहा जी कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे वहां की रेजिडेंट वीजा जो होता है ना, या नेशनलिटी तक की ऑफर की। मैंने कहा जी जरूरत नहीं है। अब पछता रहे होंगे। नहीं, इतना कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी शौकत चांदना के साथ अच्छा ताल्लुक है, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा। वो नहीं बात। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि सारी क्रक्स ऑफ द मैटर अगर इससे हो जाए तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले क्या क्या छोटे मोटे जो भी चीजें आपको इलाज कर लेने चाहिए? देखिए इलाज में उसमें यह है कि 1 पाव जैतून का तेल ले लें, आधा पाव तारा मीरा का तेल ले लें, और उसमें आप जो है ना वो 2 बोतल आयोडेक्स आपको मार्केट से मिलती है वो ले लें। इन तीनों चीजों को मिक्स कर लें और इसके साथ मसाज करें उसकी पूरी टांग पे, मोरों पे। इवन दो कि ये फालज के जिनके पट्टों के मसला है, फालज है, या जिनके कमर दर्द का प्रॉब्लम वो भी उस पे, जिनके फेशियल पैरालिसिस है, चेहरे का फालज, लकवा जिसको कहते हैं वो है, या आपके जोड़ों में, पट्टों में कहीं भी दर्दें और खिंचाव है, ये बेहतरीन चीजें हैं जो 3 आपको दी हैं। कितनी देर लगाना है इसको? किस तरह गर्म करके मालिश करनी है? वैसे नहीं, वैसे आप उसको इन चीजों को मिक्स किया वो अच्छी तरह मसाज करें, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, अच्छी तरह मसाज करें। ये दवाई जो बनेगी इसकी, ये उसमें रब हो जाए अच्छी तरह। और उसके बाद उसके ऊपर कोई गर्म पट्टी वगैरह लपेट लें, या उसको अपने आप को कंबल से, उस एरिया को कंबल से लपेट लें। और अच्छा एक चीज, हमारे यहाँ जो बीमारी सबसे बड़ी है, ये जो एसी, ठंड और ठंडी चीजों का इस्तेमाल, और फिर हम खाम खा में बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं। वो ठंड मौत है, मौत की तरफ लेके जाती है। हरारत जिंदगी है, जिंदगी की तरफ लेके आई।
हमारे यहाँ लोग ठंडी चीजों पे कमाल के लगे हुए हैं, कहते गर्मी बड़ी है ठंडी चीज खा लो, गर्मी बड़ी है फलां ठंडी चीजें पी लो, और खुद ब खुद लगे हुए हैं ऐसी ऐसी चीजों को लगे हुए। आप अंदाजा कर लीजिए कि मैंने पिछले दिनों एक का सुना, मुझे कहता जी वो आपका एक पॉडकास्ट में सुना था, तो कहता जी मुझे बाद में अब होश आई है कि मुझे मेरे जोड़ों में और पट्टों में दर्दें क्यों शुरू हुई। वो क्या कर रहा था, चिया सीड ले रहा था, उसके साथ तुख्म लंगा ले रहा था, और उसके अंदर इसबगोल रहा, तीनों चीजें वो कहता मैं पानी में मिक्स करके रात को भिगो देता था, और सुबह उठ के कहता जी मैं खाली पेट पी रहा था। मैं क्या ये तेनों केड़े हकीम ने आखे सीख के पीना है? कहता बस वो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा रोल है कि जी चिया सीड बहुत अच्छा हो गया, फलानी चीज अच्छी है, फलानी चीज अच्छी है, और इसको करें। वो मैं कहा भाई जिसका काम उसी को साजे, पहले किसी मरीज पहले किसी हकीम नु, तबीब नु, मुआलिज नु, नेचुरोपैथ नु, किसी नु नेचुरोपैथिक डॉक्टर नु, किसी माहिर फितरत नु पहले नब्ज वाओ, फिर वो दसे कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਸਿੱਬੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਜੂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ है। तो वो डिपेंड करता है ना आपके अंदर ग्लेशियर है। अब कोई कहे कि ये जून जुलाई में तो नहीं खाया जा सकता, तो आओ चलते हैं फिर नारायण के गान जब झील सैफल लोग पे बैठे होंगे, खाया जाएगा कि नहीं? वहां जून जुलाई नहीं, ठीक है। बाबू सटाप पे चलते हैं तो अब इन दिनों भी बर्फबारी हो जाती है, अभी अगले महीने 2 महीने में भी कोई पता नहीं, बर्फबारी हो जाती है वहां भी। तो जब वहां पे तो वहां जून जुलाई नहीं होती, वहां ठंड। आपके अंदर अगर ठंड है तो कुछ चीज जम चुकी है, रुक रही है, तो आप उसको हरारत से पिघलाएंगे या ठंडी चीजें देंगे कि जून जुलाई है ठंडी चीजें खा लें? तो मार रहे हैं हम अपने आप को। अच्छा, ये नाज़रीन डॉक्टर साहब ने अगर आपको या किसी आपके दोस्त को जानने वाले को शैटिका का प्रॉब्लम है तो उसका मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तरीका इलाज, वो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा।